जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो गुणा बताऊंगा, जो गुणा करने का तरीका है, या आप नॉर्मल तरीका से इस तरह से गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उससे बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को बना लेंगे, और जो भी जैसा भी आपको गुणा मिलेगा कुछ ही सेकेंडों में आप उसको बना सकते हैं। मान लीजिए यदि इसको गुणा करना होगा तो कितना आएगा इसका आंसर, इसको गुणा करना होगा तो कितना आएगा आंसर, इसको गुणा करना होगा तो कितना आएगा, इसको गुणा यदि करना होगा तो कितना आएगा। जानते हैं इस क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकेंड में बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आपको बेसिक मैथ के साथ साथ ट्रिक भी आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक से बहुत ही कम समय लगता है और आप समय बचा सकते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। इसीलिए दोस्तों बेसिक मैथ के साथ साथ ट्रिक भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस तरह क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो में जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा गुणा करने का, इस तरह क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकेंड में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को। सबसे पहले हम टाइप 1 में देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हर एक उस पढ़ने वाले दोस्त जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम टाइप 1 में देखेंगे। टाइप 1 में क्या है कि कोई भी 3 अंक का यदि संख्या है और उसके बीच में जीरो हो, कोई भी 3 अंक का संख्या और यदि बीच में जीरो हो, तो इसको कैसे गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा करने का तरीका एकदम बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल एक बार आपको अच्छी तरह समझना है। देखिए ये जो 804 है उसको 702 से गुणा करना है। यदि हम लॉन्ग तरीका से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है इसका, ये 4 है और 2 है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे। 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 08 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 2 अंक तक लिखना है। ठीक है, लास्ट में दाहिनी तरफ 2 अंक तक लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों है आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे, इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। और ये देखिए 7 और 4 कितना हुआ, 7 हो गया 28 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए कितना हो गया, 8 और 6 14 का 4, हाथ में कितना लगा, 1 1 2 1 3 3 1 4 44। बस यही आपका आंसर हो गया। बस आपको अच्छी तरह से एक बार समझना है, बस बन जाएगा। कितना टाइम लगा, एक लाइन में बन गया। देखिए इसी तरह से इसको समझिए। इन दोनों को सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। क्योंकि हमको 2 अंक तक लिखना है, 2 अंक तक लिख लिए। यदि जीरो आएगा तो वहां ऐसे एक अंक केवल गुणा करने से 4 दूनी की 8 आ रहा है तो 08 लिखेंगे। लेकिन यहां देखिए 4 छके 24 आया तो डायरेक्ट 24 लिख दिए। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 के 36, ये हो गया आपको 36। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके लिखना है। तो ये 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसको इससे गुणा करेंगे तिर्यक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। और बस इन दोनों को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 और 4 40 का 0 हो गया। कितना बचा, 4 4 3 7 7 2 9। बस आपको आंसर हो गया। कितना टाइम लगा बनाने में, देखिए इसको आप देखिए, 3 9 27 हो गया, 2 अंक तक ले लिए। ठीक है, उसके बाद इसको गुणा किए तो 3 9 27 हो गया। उसके बाद इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई क्या 12। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को इन दोनों से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 9 हो गया। और इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो गया। इन दोनों को अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। यही आपका आंसर हो गया। देखा आपने कितना जल्दी हमने बना लिया। अब आइए देखते हैं अगला यानी कि नेक्स्ट टाइप का दूसरा टाइप। टाइप 2 में दोस्तों देखेंगे हम 1000 से कम या ज्यादा के प्रश्न, उनको कैसे गुणा करें बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। देखिए दोस्तों आपको केवल शुरू में एक बार समझना है, दिया है 992 को 998 से गुणा करना है। तो इन 992 1000 से कितना कम है, 992 1000 से 8 कम है। और यहां 998 1000 से कितना कम है, 2 कम है। क्या करना है इसको, देखिए ये जो 8 है और ये 2 है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16। लेकिन हमें 3 अंकों तक लिखना है। 3 अंकों तक क्यों लिखना है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है, इसलिए ट्रिक याद रखिए कि दाहिनी तरफ 3 अंकों तक लिखना है। इन दोनों को गुणा कर लिए
8 दूनी के 16 हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें तिर्यक लेंगे, या तो इसमें ऐसे लेंगे या फिर इसको ऐसे लेंगे। 992 में 2 को घटा देंगे या 998 में 8 को घटाएंगे, दोनों सेम ही आएगा। देखिए 992 में यदि 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा, आपको हो जाएगा। यदि 998 में 8 भी घटाते हैं, इसको हम घटाते हैं यदि, तो भी 990 ही आएगा। तो आराम से यही हो गया आपको आंसर, बस आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, समझिए क्या करना है, जितना कम है इसमें 8 कम है, इसमें 2 कम है, इन दोनों को गुणा करके 3 अंकों तक लिखेंगे। उसके बाद इसमें या तो इसको घटा दीजिए या इसमें इसको घटा दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। अब देखिए आगे समझिए क्या दिया है, देखिए 990 दिया है। 990 1000 से कितना कम है, 10 कम है, ठीक है। अब ये दिया है 988, 988 1000 से कितना कम है, 12 कम है। तो क्या करेंगे, ये 10 को और 12 को एक दूसरे से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो हमें 3 अंकों तक ही लिखना है दाहिनी तरफ, ठीक है। उसके बाद अब 990 में या तो 12 घटा दीजिए या 988 में 10 घटा दीजिए, तिर्यक घटा देंगे। तो हमको आसान क्या है, 10 घटाना, तो 10 घटा देंगे 988 में तो कितना हो जाएगा, 978। यही आपको आंसर हो जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, देखा आपने, ये तो हो गया 1000 से कम रहा तब। अब 1000 से अधिक ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 1000 से कितना कम है, सॉरी 1000 से 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। और ये देखिए 1007 है, ये 1000 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। इसमें तो हम घटा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले ये 4 और 7 को गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया। लेकिन हमें लेना है 3 अंकों तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें घटाते थे, इसमें जोड़ देंगे। देखिए ये तिर्यक 1004 है, उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि 1011 हो जाएगा। आपको यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें घटाना है और इसमें जोड़ देना है। अब देखिए इसको समझिए, 1012 है और 1010 है, इसको क्या करना है, ये कितना ज्यादा है आपको, 12 ज्यादा है। 1000 से 12 ज्यादा है और एक कितना ज्यादा है, 1000 में 10 ज्यादा है। इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। हमें 3 अंकों तक लेना है दाहिनी तरफ। उसके बाद क्या करना है हमको, ये तिर्यक जो है दोनों में कोई एक जोड़ देना है, या तो इसमें जोड़िए या तो इसमें जोड़िए, दोनों ही बराबर आएगा। 1012 है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1022 हो जाएगा, 1022 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। यदि 1010 में 12 भी जोड़ते हैं ऐसे तो भी 1022 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही कम समय में बना लेंगे। ये तो हो गया 1000 से कम ज्यादा। अब आगे देखते हैं अगला टाइप में, यदि 100 से कम ज्यादा रहे उसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। टाइप 3 में दोस्तों देखेंगे 100 से कम या ज्यादा। पिछले हमने 1000 देखा, अब इसमें 100 का देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, 92 है और 88 है, दोनों गुणा करना है। तो 92 यानी कि 100 से कितना कम है, 8 कम है, ठीक है। 98 दिया है, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो यहां क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 8 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8 दूनी के 16। लेकिन यहां हमको केवल 2 अंक तक लेना है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है 100 में, तो याद रखिए इसीलिए हमको दाहिनी तरफ 2 अंकों तक लेना है। तो 8 दूनी के 16 हो गया। अब क्या करेंगे, तिर्यक घटा देंगे, यही नियम है तिर्यक घटाने का। तो 92 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 90। यही आपका आंसर हो गया। यदि 88 में से आप 8 को भी घटाएंगे, देखिए यदि 88 में 8 को भी घटाएंगे तब पर भी 90 होगा। दोनों में से किसी को भी तिर्यक घटा सकते हैं। अब देखिए उसी तरह से 88 दिया है और 90 दिया है। 88 कितना कम है, 100 से 12 कम है। 90 100 से कितना कम है, 10 कम है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120। 120 न लिख के हम क्या लिखेंगे, केवल 20 तक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 2 अंक तक ही लेना है। एक जो है यानी कि 120 हुआ, तो 120 ना लेके हम 20 ही लेंगे। एक जो क्या हो गया, हमारा हासिल हो गया, हाथ में लग गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 10 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 88 में से 10 घटा देंगे तो 78 हो जाएगा। 78 और एक हाथ में जो लगा 79। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 100 से ज्यादा है, इसको कैसे करना है, तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है 100 से। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 45। तो हमको 2 अंक तक ही लिखना है, इधर 45 हो गया। अब देखिए क्या करना है, जितना ज्यादा है उसको जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ दीजिए, 9 में से 5 जोड़ देंगे कितना होगा, 109 और 5 110
14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे इसमें जोड़िए या इसमें जोड़िए, अगर कम है तो घटाएंगे, ज्यादा है तो जोड़ देंगे। अब इसको देखिए कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यहां कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120। 120 ना लेके हम 20 लिखेंगे, ठीक है। एक हमारा हाथ में लगा। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना। क्यों, क्योंकि अधिक है। 110 और 12 कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। 122 और हाथ में कितना लगा, एक, यानी कि 123 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में इस तरह के आप यदि गुणा दिया है आप निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि 100 से कम ज्यादा। अब अगला टॉपिक में हम देखेंगे पार्ट में कि 2 अंक का कोई भी संख्या हो उसको कैसे गुणा करते हैं। 2 अंक का चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसको बहुत ही आसानी से कम समय में कितना जल्दी बनाते हैं। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन। टाइप 4 में दोस्तों देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या, यानी कि 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों हो और कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो, उन संख्या को कैसे बहुत ही आसानी से गुणा करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए, देखिए यहां 24 दिया है और 26 दिया है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 4 है और 6 है, इन दोनों को गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो 24 का हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 हमारा हाथ में लग गया, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, और इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो गया, 12 8 20, और 20 2 22, 22 का 2 और हाथ में लगा 2, ठीक है। फिर हाथ में लगा 2, अब क्या होगा, 2 2 4 और ये 2 6। यही आपका आंसर हो गया। आपको लगेगा कि मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन कंटिन्यू जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए इसको दिया है गुणा करना, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा, यहां पे हो जाएगा 9 और ये जो हो जाएगा द्वितीय 6। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 9 6 15 का 5, हाथ में लगा 1, और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो द्वितीय 6 और 1 कितना था, 7। यही हो गया हमारा आंसर। देखा आपने कितना जल्दी बन रहा है। अब देखिए बड़ा है, ये तो छोटा था, बड़ा है, कोई भी संख्या हो। अब देखिए इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63, 63 के 3, हाथ में आया आपको 6। अब इन दोनों को आपस में गुणा करके लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 7 63, ठीक है। उसके बाद 5 7 35। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 63 और 30 कितना हो जाएगा, 93, 93 5 98, 98 और 6 हाथ में लगा, यानी कि 104। 104 का हम 4 लिखेंगे। अब कितना आया, 10 हाथ में आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 और 10 45। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है बनाना। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों आपको कि बेसिक के साथ साथ आपको ट्रिक भी आना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी यह लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।